प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2 की एक कविता उषा कविता पर बातचीत करेंगे। उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है और इस कविता में कवि ने प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन है उसका वर्णन किया है। कवि ने इस कविता में सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र खींचा है। और शमशेर बहादुर सिंह एक बिंबधर्मी कवि हैं और उन्होंने इस कविता में उषा काल में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनका वर्णन किया है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि प्रातः काल जो आसमान है वो नीले शंख के समान लग रहा है। कि प्रातः काल प्रातः काल नभ यानी आसमान, कि प्रातः काल आसमान एक नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। अर्थात आसमान नीला होता है, गहरा नीला होता है, शंख की तरह होता है। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, और उसके बाद जब भोर होती है तो आसमान जो है वो कैसा दिखाई देता है। भोर का नभ ऐसा है जैसे राख से लीपा हुआ चौका, यानी रसोई घर के फर्श को किसी ने राख से लीप दिया हो, ऐसा ये लगता है। तो यहाँ पर कवि ने पहले प्रातःकालीन नभ को नीले शंख के समान बताया, यानी नीला बताया, और उसके बाद भोर के नभ को राख से लीपे हुए चौके के समान। और राख से लीपा है इसका मतलब वो कालिमा युक्त है, तो भोर के नभ को कालिमा युक्त बताया है। अभी गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा है से मतलब है कि किसी ने जैसे फर्श को, रसोई घर के फर्श को, चौके को लीपा ही है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो गीला है। और कवि ने ये कोष्ठक में जो प्रयोग किया है एक नए तरह का प्रयोग है। इसमें यहाँ अभी गीला पड़ा होने से है कि प्रातःकालीन जो नभ है उसमें अभी नमी व्याप्त है, यानी वो गीला है मतलब नमी व्याप्त है। तो प्रातःकालीन आसमान में इस समय तक, भोर के समय तक नमी व्याप्त है और वो राख से लीपे हुए चौके के समान यानी कालिमा युक्त है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो भोर का जो नभ है वो कैसा लग रहा है कि एक जैसे काली सिल है, काली सिल यानी काला एक पत्थर है और उस पर लाल रंग की जो केसर है वो डाल दी गई हो और केसर भी पिघलकर धुल गई हो, इस प्रकार से लग रहा है। तो यहाँ पर कवि ने बताया कि आसमान तो कैसा है, आसमान तो काले सिल यानी काले पत्थर के समान है, और उषा का जो है, उषा वो उसमें लालिमा युक्त केसर के समान है। तो यहाँ पर कवि ने लाल और काले के मिश्रण का वर्णन किया है कि भोर का जो दृश्य है वो काले और लाल का मिश्रण है, और काले और लाल के मिश्रण से वो अतीव मनोरम लग रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ पर भी कवि ने बताया कि काली स्लेट है और काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की चाक मल दी हो, कि काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की चाक मल दी हो। आसमान यहाँ काली स्लेट के समान काला लग रहा है और उषा है वो लाल खड़िया चाक मिट्टी के समान लालिमा को व्यंजित कर रही है। इसमें कवि ने प्रातःकाल के बदलते पल पल बदलते परिवेश का मनोहारी चित्रण किया है। तो उषा कविता में कवि ने पल पल बदलने वाले प्रकृति का चित्रण किया है, और जो पल पल बदलता है उसे ही हम साहित्य में सुंदर मानते हैं। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यहाँ पर कवि ने कि जब उषा काल होता है उसके बाद जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो जब गिरती हैं
तो सूर्य की किरणें जब गिरती हैं तो श्वेत आभा दिखाई देती है, श्वेत चमक दिखाई देती है, दिखाई देने लगती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी नीले जल में किसी सुंदर सी स्त्री की गोरी देह झिलमिल कर रही हो। अर्थात प्रातःकालीन नमी होती है, मंद हवा होती है, सूर्य की किरणें उसमें जब आती हैं तो हिलती सी प्रतीत होती हैं। और यहाँ पर कवि ने यही बताया कि जब प्रातःकाल सूर्य की किरणें जब गिर रही हैं तो वो कुछ हिलती सी प्रतीत होती हैं, और इस प्रकार हिल रही हैं जैसे नीले जल में किसी गौर वर्ण की स्त्री की जो देह है वो भी हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने यहाँ पर उषा के जादू टूटने का वर्णन किया कि सूर्य जब उदय होता है तो उषा का जो जादू है, जो जादू भरा जो दृश्य है, वो समाप्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है और उषा धीरे धीरे अपना, उषा का जो रंग बिरंगा जो दृश्य है वो धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सूर्य के उदय होते ही उषा काल का जो मनोहारी वातावरण है, मनोहारी जो दृश्य है, वो जादू भरा जो दृश्य है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर उषा के जादू को टूटने से तात्पर्य है कि सूर्य जब उदय होता है तो जो उषाकालीन जो दृश्य है, मनोहारी जो दृश्य है, वो अलग अलग रंगों के परिवर्तन का जो दृश्य है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। तो इस कविता में कवि ने उषा के अलग अलग पल पल बदलते परिवेश का एक सुंदर चित्र इस कविता में खींचा है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।